अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीता बघेल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वह गांधी भवन से अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार वह अजमेर दक्षिण निर्वाचन कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने तय समय पर नामांकन दाखिल करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। इस मौके पर उनके साथ सह प्रभारी विजय रावत के साथ ही कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य 5वीं बार भी जीत ही है और इस दौरान राजस्थान कांग्रेस सरकार के कारण बचे हुए काम को पूर्ण करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बदली है और पानी, बिजली, सड़क जैसे मुद्दे भी जनता के सामने मुसीबत बने हुए हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक जैसी घटनाएं भी प्रदेश सरकार के कारण युवाओं के सामने मुश्किल बनी है। इन सभी मुद्दों को लेकर वह मैदान में उतरेगी और आज इसका शंखनाद कर दिया गया है। मैडम, आज नामांकन दाखिल किया है 5वीं बार, क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य जीत है ना, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निश्चित रूप से इस आगामी विधानसभा के चुनाव में खिलने जा रहा है और जिस तरह से आपने देखा है कि इतना लंबा जुलूस, किस तरह से नाचते गाते बजाते हुए कार्यकर्ता इतना लंबा पैदल चले हैं, उससे ही उनका उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये उत्साह जो है वो आगामी 25 तारीख को कमल के फूल के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसलिए मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आज आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय तो दिया ही दिया, इतना समर्थन भी दिया, तन मन से उन्होंने मुझे आगामी चुनाव की शुभकामनाएं दी हैं। इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। इसलिए आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया है। आज से श्री गणेश हो चुका है इस युद्ध का और आगे 25 तारीख तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। 25 तारीख के बाद जो 3 तारीख को निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो हम सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह के मुद्दे हैं। पेपर लीक मुद्दा है, राजस्थान में करप्शन मुद्दा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार का नया तांडव हुआ है वो मुद्दा है, असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से कानून की बिगड़ी हुई व्यवस्था के कारण से महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं वो मुद्दा है, बिजली के दाम उन्होंने महंगे किए वो मुद्दा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। क्षेत्र के मुद्दे मैं बताना चाहूँगी कि अजमेर में जिस तरह से हमारे 2-3 आरोपीज हैं, है ना, अजमेर डेयरी का आरोपी है, गुलाबबाड़ी का आरोपी है। जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब वो आरोपी का शिलान्यास हुआ था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। हजारों बार विधानसभा में आवाज़ बन करके उठी है, उसके बावजूद इस सरकार की मशीनरी के कानों पे जूं तक नहीं रहनी। पानी का मुद्दा है, पानी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 24 आवर में आना शुरू हो गया था वो पानी अब 48 आवर्स में आ रहा है। तो पानी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है। यहाँ की सुरक्षा एक मुद्दा। अजमेर में देखिए अभी थोड़े दिनों पहले ही एक व्यक्ति का 1 साल पहले मर्डर किया और अभी भी कुछ अपराधी तत्व पकड़ में आए। अजमेर में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई। 3-3 लोगों को मर्डर करने की सुपारी लेकर के लोग घूम रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी मैं प्रतिद्वंदी को हमेशा प्रतिद्वंदी के रूप में ही देखती हूँ। ये युद्ध है, चुनाव है और हम जानते हैं युद्ध को किस रणनीति के साथ में जीतना चाहिए, लड़ना चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह से अपने हथियार और गोला बारूद लेकर के तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और एक-एक बूथ पर, एक-एक मत पर हमारी नजरें हैं और निश्चित रूप से उसी रणनीति से हम ये चुनाव जीतने वाले हैं।